नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी सहरने। दर्शकों, आपने प्रसिद्ध टीवी सीरियल सीआईडी तो ज़रूर देखा होगा। कुछ यादें भी आपके जहन में अभी तक उसकी ताज़ा होंगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीआईडी श्रृंखला के प्रसिद्ध अभिनेता जो कि अपनी इंस्पेक्टर निखिल की भूमिका में अभी तक अपने आपके और हमारे जहन में जिंदा हैं। अभय शुक्ला जी की बात कर रहे हैं हम, और आज हमारे साथ उपस्थित हैं और कुछ उनके जीवन के बारे में, उनके जो टीवी इंडस्ट्री में उनका जो अनुभव रहा, अब वो फिल्म भी कर रहे हैं, वो सारे अनुभव आज हम उनके साथ साझा करने जा रहे हैं कि क्या वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह का उनका ये टीवी का भविष्य रहेगा, कितने प्रोजेक्ट्स वो आगे आने वाले भविष्य में अपने करने वाले हैं, कैसा कुछ उनका रहेगा। तो मिलिए, मुलाकात कीजिए अभय शुक्ला जी से। सर, बहुत बहुत साधना न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले सर, हम यही जानना चाहेंगे कि आपका टीवी इंडस्ट्री में सफ़र कैसा रहा, कैसे इस बड़ी सुप्रसिद्ध श्रृंखला जो है सीआईडी, इसमें आपको इंस्पेक्टर निखिल की भूमिका मिली, कैसे क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसा ये सफ़र आपने शुरुआत कैसे करी? आपके साधना न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्ते कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैंने जो बचपन में कोई शो आप देखते हैं तो, और जब आपको पहला कुछ ब्रेक के बाद जब आप उस शो में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। एंड सफ़र बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लोगों की तरह मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बस ये रहा कि मुझे उस वे को पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा। बट मैं प्रयागराज से 2-3 बार मुझको आना जाना पड़ा, लेकिन मैं एक बहुत लकीएस्ट इंसान कह सकता हूँ अपने आप को कि मैं गया और मुझे किशोर नमित कपूर जैसे एक्टिंग स्कूल में 1 रुपए की फ़ीस पे मुझे जो है एक्टिंग सीखने का मौका मिला। मुझे मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा काम मिला। फिर मुझे हैरी परमार जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे संतान, शुभ कदम, आरक्षण, एंड देन उसके बाद मेरे पास इतने सारे शोज़ थे कि मुझे चूज़ करना पड़ गया कि मुझे कौन सा शो करना है। फिर बीपी सर ने मुझे हायर किया एंड बीपी सर ने मेरे ऊपर बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट हैं। जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया कि मैंने उनका एक विलेन का मैंने कैरेक्टर प्ले किया था। फर्स्ट मेरी जो एंट्री थी सीआईडी में, मुझे रात को 12:30 बजे कॉल आया था कि आदित्य श्रीवास्तव यानी कि जो अभिजीत हैं उनके साथ एक कैरेक्टर है, हमारा एक एक्टर कहीं बिजी हो गया है तो आप कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, एक्टर हूँ, करने की कोशिश करूँगा। देन वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं उसमें एक कैरेक्टर प्ले करने गया था और वो काफ़ी हिट रहा। वो उसका नाम है अभिजीत का अतीत। तो उस एपिसोड से मेरी एंट्री हुई। देन फिर बीपी सर का कॉल आया कि कॉप्स का करेगा क्या? मैंने कहा ठीक है, आई ट्राई सर। तो देन उन्होंने फिर मुझे मेरा वेट कम था, आई थिंक मेरा वेट था 80, उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके 95 करवाया। देन मैं 6 महीने उन्होंने मेरे ऊपर वर्कआउट करवाया जिम, और मुझे रोज़ मॉनिटरिंग करते थे, जाके देखते रहते थे। मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब वो देखने आए हैं, अपना लगा रहता था। तो बहुत उनको भी बहुत अच्छा लगा कि मेरी उन्होंने ग्रैंड एंट्री करवाई सीआईडी में, तो बहुत अच्छा रहा। एंड देन सीआईडी एक ऐसा शो है, एक बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर है। तो फैमिली में इंसान जब ढल जाता है तो वो कोई परफॉर्मेंस उसके लिए बहुत कठिन नहीं होती, आसान हो जाती है। और वो माहौल इतना अच्छा होता है वहाँ पे काम करने का, लोग मस्ती करते हैं। हम लोग सेट पे जाते हैं तो पहले हमारे बीच खाने की बातें होती हैं कि आज क्या खाने वाले हैं। दया सर जो है आसपास किसी भी रेस्टोरेंट में वो तय कर लेते हैं कि आज यहाँ से ये खाने वाले हैं हम लोग। तो एंड साटम साहब जो है, जो एसीपी साहब प्रद्युमन का कैरेक्टर प्ले करते हैं, वो आर लाइक अ फादर एंड ऑल। वो बड़ा ध्यान रखते हैं, टेक केयर एंड ऑल सब, एंड एक दूसरे की फैमिली में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो ये भी शेयरिंग होती है। देन जो मस्ती होती है, तो एंड सेट पे आप काम करते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। देन फिर मूविंग है, लोग मिलते हैं और मिलते चले जाते हैं। मतलब सेट बेस्ड शो नहीं है, सिर्फ ब्यूरो एंड फॉरेंसिक एक जगह है, बाकी तो हर जगह जो है वो चलता रहे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से प्रयागराज से मुंबई तक का सफ़र, और फिर आप
आपने ये कहा कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आप लकी रहे कि कम समय में कम टाइम में आपको अच्छे रोल्स मिले और काफ़ी कुछ आपने मॉडलिंग भी की। आप एक खूबसूरत आवाज़ के भी धनी हैं, तो क्या वॉइस ओवर या इस तरह के काम भी आपने किए? और पहली बात ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि सीआईडी करते वक्त क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? टीवी जगत में जितने भी काम आपने किया, सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? टीवी इंडस्ट्री देखिए, कोई चुनौती हर जगह चुनौती है बेसिकली अगर देखा जाए तो। एंड एक्टिंग बेसिकली हम लोग जो है छोटे शहरों से जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं होती हैं, तो हम धीरे धीरे हम सीखते सीखते हम सीख जाते हैं। जैसे कि आप अगर आप डॉक्टर बनने जाएं तो आपको बहुत साल तक 10 से 11-12 साल तक आपको लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ता है। ऐसे ही जब आप एक्टिंग फील्ड में जाते हैं तो कई लर्निंग प्रोसेस के स्टेज आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, जिसको लोगों ने स्ट्रगल नाम दिया हुआ है। बेसिकली स्ट्रगल नहीं, इसे लर्निंग प्रोसेस है। आप लर्निंग करते करते अपने आप को तैयार करते हैं। एंड अगर आपके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर कि मुझे ये करना है एंड मुझे ऐसे ही करना है, तो अब चीज़ें आपको धीरे धीरे आपके वाइब्स जो है इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। लाइक स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन है कि आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो लाइक का अगर आप मैडनेस अगर आपके अंदर है तो आपको चीज़ मिलती है। और अगर आप सिर्फ शौकिया गए हैं अगर, तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर काम करने की ललक है, पैशनेट हैं अगर आप, लाइक फिर से आप समझिएगा, अगर आप पैशनेट हैं तो रास्ते बनते चले जाते हैं। वरना प्रयागराज के एक छोटे से गांव से गया हुआ लड़का जिसको मुंबई में कोई जानता नहीं हो, वो इतने बड़े मकाम पे जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि प्रयागराज के छोटे से गांव से मुंबई तक का सफ़र आसान नहीं रहा होगा, और फिर भी आपने प्रसिद्धि ज़रूर उसके मतलब प्रसिद्धि को छुआ, अपना नाम बनाया, अपना एक मुकाम बनाया। अभी आप मध्य प्रदेश में हैं, किस तरह से किस उद्देश्य से अभी मध्य प्रदेश आए हुए थे? कौन से फंक्शन में आए थे? क्या कुछ कहेंगे? मैं एक सवाल आपका जवाब नहीं दे पाया आपके। वॉइस ओवर में मैंने बहुत सारे एड्स के वॉइस ओवर दिए जो है मुझे लोगों ने। जब मैं बिगनिंग में पहला ऑडिशन देने गया था तो हैरी भाई ने मुझे ही बोला कि तू बच्चन जैसा आवाज़ में है, ये वो, तो अपनी एक्टिंग कर। तो मैंने कहा मैं तो बच्चन साहब के गांव से हूँ, तो हो सकता है शायद मैं मैच करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी जो है मैं माननीय संजय पाठक जी के जन्मदिन के अवसर पे मैं आया था, तो उन्होंने बुलाया था। देन हम लोग कटनी गए थे एंड उनसे मैं पहले भी मिला हूँ अहमदाबाद में, लेकिन इस बार मैं उनका जो नेचर है मैंने उसको जानने की कोशिश की, देखा मैंने। तो मुझे पता चला कि कटनी में उनका एक बीजेपी कार्यकर्ता जो बहुत ही क्लोज था उनके, नीलू रजक नाम से, उसकी कुछ लोगों ने जो है एक लव जिहाद के मामले में उसकी हत्या कर दी। तो उसके अवसर पे उन्होंने जो अपने एरिया को टैकल किया, उनकी फैमिली को टैकल किया, उन्होंने घर के बाहर बोर्ड लगवा दिया कि फूल माला लेके कोई नहीं आएगा। और मैंने सुना कि उस कार्यक्रम में इतनी भव्यता होने वाली थी, लेकिन उस सब चीज़ों को उन्होंने कट करके अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, अपने आसपास के लोगों को बोला कि नहीं, आप लोग फूल माला लेके नहीं आइए। अगर जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं मेरे उस पदे पे, उन्होंने कुछ बॉक्सेस बनाए थे हर जगह भी, आप उस कार्यकर्ता के लिए वो पैसे रखें ताकि उसकी जो है बच्चे, उसके माँ बाप की सेवा हो सके। देखिए, सेवा तो वो खुद भी कर सकते हैं और वो उनके पास सब चीज़ों के धनी हैं वो, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग जुड़ें, लोगों की ताकत से उसको ताकत मिले। तो ये बहुत अच्छी सोच लगी मुझे, और मुझे बड़ा मज़ा आया कि उनका 55वां जन्मदिवस है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अगेन विश हैप्पी बर्थडे, कि आप इसी तरीके से जनता और अपने कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तैयार रहें और हम सबको जो है प्रेरणा दें और हमारे रोल मॉडल बने। बिकॉज इज़ अमेजिंग इंसान, मतलब एक कोई अपना बर्थडे इस तरीके से एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए न्यौछावर कर दे, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ राजा टाइप की सोच वाले हैं। देखिए, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पॉलिटिक्स बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे और उसके लिए नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने लोगों के लिए खड़ा रहा, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक चीज़ और अभय शुक्ला जी आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य में अभी जो प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किस भूमिका में आप दिखेंगे? मैं भी गुजराती फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है रमण भमड़। ये शिवाड प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है, तेजस भाई पटेल इसके प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत अच्छी टीम है। और मुझे ये फिल्म मिली, देन उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी फिल्मों में थोड़ा अब स्थिति अपनी आजमानी चाहिए, क्योंकि टीवी में मैं काफ़ी टाइम से था तो मुझे भी कुछ शोज़ करने थे। लेकिन फिर जब मुझे फिल्म मिली तो फिर मुझे जो है बड़ा अच्छा लगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, ये
एक बाप और बेटे की कहानी है, एक होटल पे बेस्ड पूरी स्टोरी है ये। तो ये नेक्स्ट ईयर तक आएगी। ये मेरा एक बड़ा अचीवमेंट है, ये कह सकते हैं आप। तो आप जो मूवी भी कर रहे हैं, एक जो आपने बता रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? स्ट्रगल कुछ नहीं है, स्ट्रगल ये है कि मुझे गुजराती नहीं आती है, तो मैं गुजराती सीख रहा हूँ। तो मैंने लगभग लिखना पढ़ना और अभी बोलना भी लगभग धीरे धीरे सीख लिया है। केम छो मजा में। एंड देन मैंने एक स्लोगन भी तैयार कराया है कि अगर आप गुजरात में हैं तो खाइए ढोकला एंड खमण, और नेक्स्ट ईयर जाइए देखने रमण एंड भमण। तो इसलिए मैंने जो है वो सारी चीज़ें मैंने मतलब ये स्ट्रगल कह सकते हैं या एक तैयारी कह सकते हैं। तो उससे ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि अपना मानस है, तो देन ऑडियंस का प्यार मिले। एंड देन यही है कि हम लोग हमेशा एंटरटेन फील्ड में एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं, और ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहें और उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनी रहे, बस यही हमारा स्ट्रगल है। ये भी बताएं आप हमारे दर्शकों को कि टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री कितनी डिफरेंट है, क्या अनुभव है? क्योंकि टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री में कुछ तो डिफरेंस ज़रूर होता है, आपकी नज़र में क्या है? टीवी इंडस्ट्री लाइक अ पेपर है। वो टीवी इंडस्ट्री का लाइक पेपर, आप रोज़ पढ़ो एंड रोज़ चेंज हो जाओ। रोज़ आपके पास एक नई न्यूज़ आएगी, रोज़ आपके पास पेपर आपका चेंज होता जाएगा। एंड फिल्म लाइक एक बुक है, एक हिस्ट्री है, जो आप करेंगे आपको टाइम मिलेगा उसको लिखने का, पढ़ने का। टीवी इंडस्ट्री में टाइम नहीं है, आपको बहुत कोई एक्टर बनना पड़ेगा, फटाफट आपको सीन्स सेट पे मिलते हैं। एंड फिल्मों की स्क्रिप्ट आपको 6 महीने पहले मिलती है। तो टीवी इंडस्ट्री आपको क्विकनेस सिखाती है, आप कितने फास्ट तरीके से अपने आप को जो है कैमरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री है कि बहुत आराम, इजी एंड ऑल। एंड टीवी इंडस्ट्री का माध्यम थोड़ा छोटा है, फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी सी बड़ी है कि हर एक्टर का एक सपना होता है कि मेरी फिल्में थिएटर में लगें, ऑडियंस मुझे प्यार दे। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो एक्टिंग तो दोनों जगह पे है। सामाजिक मुद्दे टीवी इंडस्ट्री, अगर हम देखें टेलीविजन में कई ऐसे सीरियल्स, कई ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो जनमानस के बिल्कुल मन को छू जाती है। तो कितना प्रभाव पड़ता है टेलीविजन से के सीरियल से, सीरीज से आपके हिसाब से, और फिल्मों में जो दिखाते हैं उससे, और टीवी इंडस्ट्री दोनों में सबसे ज़्यादा मतलब दर्शकों को हम यही बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि समाज में सबसे अच्छा संदेश टीवी देता है या मूवीज़? और मैसेज पास ऑन करने के लिए दोनों माध्यम अच्छे हैं। अगर आप ध्यान दें तो अगर आप कभी बच्चन साहब के ज़माने में अगर आप देखें तो लोगों की पैंट का कलर, पैंट के जो है वो डिज़ाइंस चेंज होते थे। तो टीवी इंडस्ट्री एंड फिल्म लोगों पे बहुत जल्दी से जो है वो उनके ब्रेन के अंदर इंजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हर चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और सोशल मार्केट में या सोशल इंजीनियरिंग करते समय हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये यूथ पे क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, ये फैमिली में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। इनफैक्ट इसलिए आपको बहुत बारीक तरीके से अगर उनको संदेश भी देना है तो बहुत अच्छी तरीके से धर्म के लिए। अभी तो चलिए 2014 के बाद सिनेमा चेंज हुआ, लोग अपनी संस्कृति को जानना शुरू हुए। आज साउथ का सिनेमा अगर ऊपर जाने का रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी संस्कृति को पकड़ के रखा। तो संदेश साफ है कि आप इजीली और अच्छी तरीके से इंटरटेन कराते कराते अगर उनको एक संदेश देना चाहे दे दीजिए, लेकिन संदेश सही होना चाहिए। आपका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म है, आपने भी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबका अपना एक उसमें चैनल होता है, किस तरह के मुद्दों को उठाते हैं आप उसमें? मैं तो देखिए बहुत सारा, मैं तो एंटरटेन कराने की फील्ड में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एंटरटेन कराऊँ। एंटरटेन कराते कराते अगर मैं कभी कोई सोशल संदेश दे पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं हैमरिंग नहीं करता। मैं लोगों से बस कहीं भी अपील करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, आसपास थोड़ा आँख खोल के रखें, गलत हो रहा हो थोड़ा आवाज़ उठा दें। इसलिए ये सारी चीज़ों को मैं मतलब मेरा ये कहना है कि भाई देखो, आप एंटरटेन फील्ड में हैं, आप एंटरटेन कराइए, आप लोगों को हैमर मत करिए कि भाई आप ऐसा ही करिए, ऐसा मत करिए। ये जो गलत है आप उसको ज़रूर उठाइए। जैसे मैं अभी गया था कटनी, तो मुझे गलत लगा, मैंने बोला। तो सोशल मार्केट या सोशल इंजीनियरिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सोशल प्लेटफॉर्म से आप ऐसी कोई चीज़ ना कह दें जो लोगों को जो है गलत संदेश की तरफ लेके जाए, क्योंकि यूथ आजकल अपने आप को आपसे कनेक्ट कर लेता है, आपकी कही हुई चीज़ से वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको कोई भी चीज़ जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। इसलिए मैं तो एंटरटेन कराने की स्थिति में हूँ, इसलिए मैं हमेशा एंटरटेन कराता हूँ। संदेश देने की और समाज को चेंज करने के लिए हमने जो है, जब हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है
तो हम जो है लाइक अभी हमने मोदी जी को सौंप रखा है, तो अपना वो देश को बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। तो हम जैसे जो है जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उनके लिए बस ये है कि आप जो अपना काम करें उसमें आप अच्छा करिए। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर लोग ध्यान रखें तो ये जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है अभी, ये वो सारी चीज़ें वो थोड़ी बंद हो जाएंगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ ये कहता हूँ कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, जिसके ऊपर गलत हुआ है या जो गलत करने गया है, दोनों का भुगतान आपकी फैमिली भरती है। तो कभी भी आप इस तरीके का कोई कदम उठाएं तो आप ये ज़रूर सोचें कि आप जो भी करने जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपकी फैमिली को पड़ेगा। जिसके साथ हुआ है उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है, और जो करने गया है उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होती है। तो आप दोनों को अगर सोच के करें तो हम लोग तो इसीलिए आपको हंसाते रहते हैं, आपके स्ट्रेस बस्टिंग करते रहते हैं कि भाई आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम उन लोग का तो स्लोगन ही यही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एक यादगार अनुभव हर किसी का होता है अपने काम के साथ, तो ऐसा कोई यादगार अनुभव, ऐसी चीज़ जो आपके जहन में आज तक है, जो आपने करियर शुरू किया था, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब जहन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पूरा का पूरा जो जितना जो जिससे आपको प्रसिद्धि मिली, उससे जुड़ा हुआ कोई यादगार अनुभव? बीपी सर से मिलना एक बड़ा अनुभव था। एक बीपी सर ने मुझे पहली बार कॉल किया कि तू कॉप्स का करेगा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब मैं कितना खुश हूँ। देन मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा तू तो बड़ा पतला है, तुझे तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि दरवाज़ा तोड़े जो है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा हाँ दरवाज़ा तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। बोले नहीं तू तो बड़ा पतला है। मैंने कहा हाँ मैं जिम जाता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं तू मेरे जिम पे आ। तो जब वो जिम में आए, उन्होंने जब वो उससे बोला कि यार ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड कर दे, ये भी ऐड, मतलब उन्होंने पर्सनल फूड से लेके हर चीज़ उन्होंने जिम में डाल दी। तो मैं वहाँ खड़े होकर सिर्फ अपना कैलकुलेशन कर रहा था। जब 25,000 ये हो गया, 30 ये हो गया, 35 ये हो गया, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो बिल लाखों के ऊपर चला गया। तो मुझे लगा यार मैं ये चेक तो नहीं लाया। मैं उनसे बाद में बोलता हूँ कि यार ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। एंड जब कंप्लीट हुआ तो उन्होंने खुद ही चेक निकाल के उन्होंने पैसे दिए। तो मैं शॉक हो गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव था मेरा उनके साथ में। और मैं मतलब इंडस्ट्री में कुछ बहुत लकीस्ट पर्सन ऐसे होंगे जिनको पर ऐसी ब्लेसिंग मिलती है। तो ये मेरे पूर्वज या मेरे लोगों का आशीर्वाद है कि मुझे 1 रुपये में एक्टिंग सीखने को मिली। मुझे बीपी सर मिले, हैरी परमार जी मिले जो, और मैं और एक अच्छा अनुभव ये है कि मैं जब पहली बार ऑडिशन देने गया तो मैं सिनेविस्टा का एक प्रोडक्शन हाउस है, इसमें डॉक्टर्स के शोज़ आते थे। तो जब मैंने हैरी भाई को पहली बार ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा तू तो बच्चन साहब की तरह कॉपी करता है, अपना कर ये वो। तो मैंने कहा आप ही सिखा दो। तो बोले मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ जो आपको सिखाऊंगा। फिर दूसरे दिन मुझे वो जिम में मिल गए मेरे। तो वो बोले यार तू तो मेरे पीछे पड़ गया एकदम से। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो यहीं पे आया था, आप मेरे पीछे पड़े हो, या डेस्टिनी हम दोनों को मिला रही है। बोले आप अगर थोड़ा सिखा दो तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगा। तो बोले नहीं भाई मैं सिखा नहीं सकता। तो उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए मुझे बोला कि तू हारमोनियम खरीद के ला, तब मुझे तुझे एक्टिंग सिखाऊंगा मैं। तो मैं वहाँ से बाहर गया और जोगेश्वरी की जगह वहाँ से मैं हारमोनियम लेके आया। फिर मैं उनके पास गया और बोला मैंने हारमोनियम तो ले लिया। तो उन्होंने बोला हारमोनियम ले लिया? तो उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तो देखने गए तो हारमोनियम था। तो बोले यार तुम कुछ कर सकते हो, मैं तुम्हें एक्टिंग की कुछ चीज़ें बताऊँगा। उन्होंने 2 साल लिया, लेकिन ये है कि उन्होंने जो भी अनुभव मुझे सिखाया एंड देन उसकी वजह से मैंने परफॉर्मिंग करना शुरू किया। वरना तो जब मैं ऑडिशन देने गया था फर्स्ट, तो मैं किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल के बाद मैं मॉडलिंग करने लगा। फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होता है कि आप अगर साइकिल चलाने की आदत छोड़ दें तो धीरे धीरे साइकिल भी आपकी जो है हिलने लग जाती है। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं करते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने ये शुरू किया। और बाकी CID में तो हर दिन एक नया अनुभव था। कभी बोलते थे 5 माले पे चढ़ जाओ, तो मुझे हाइट फोबिया है लेकिन फिर भी मैं करता था। वो बोलते हैं शूज़ फेंक दिया, अब वो जाके एज पे अटक गया वो, तो नीचे पहाड़ इतना ऊपर है कि आपको नीचे दिखने में ही डर जाए, तो आप कैसे शूज़ लेके आएंगे वो। अब क्योंकि नॉन टेरेटरी एरिया में फेंक दिया, अब कोई जाके उसको पास तो कर नहीं सकता है, तो जाके अटक गया तो आप उसको लेके आइए। फिर हम लोग एक सतारा में शूट करे थे बीपी सर के साथ, और मुझे और दया सर दोनों को स्विमिंग नहीं आती है। और जो लेक था वो लगभग 48 फीट एंड ऑल जो है उसका रेंज था, और वो 48 फीट नीचे गहरा था, और दोनों को स्विमिंग नहीं आती। और ऊपर से जो है वो झरने का जो पानी आता है उसका फ्लो खतरनाक था। और बीपी सर ने ऊपर कैमरा लगा दिया और बोला कि मैं जो है ऊपर जा रहा हूँ और तुम दोनों जो है वो लाश उधर है और उसको लेके आ जाना है। और उन्होंने ये हमसे नहीं पूछा कि आप दोनों को स्विमिंग आती कि नहीं आती, उनका बस ना सुनने की आदत नहीं है।
तो हम लोग जो है वो चले गए। दया सर ने मुझसे पूछा आपको स्विमिंग आती है? मैंने कहा नहीं आती है। तो बोले बोलना चाहिए था ना। मैंने कहा मैं कैसे बोलता, आपको बोलना चाहिए था। बोले मैं कैसे बोलता। और ऊपर चले गए, उन्होंने बोला एक्शन। हम दोनों कूद गए जो है, और किसी तरीके से हमने वो लेक क्रॉस किया। वो जो था पानी पीते उते जो है खपड़ खपड़, लेकिन क्रॉस कर गए और हमने लाश निकाली। और देन जैसे ही हमने लाश पकड़ी, मैं ऊपर आया तो मेरे आगे सांप लिटरली ऐसे था वो। और मैं दया सर को बोला सर मुझे सांप मेरे सामने, मैं हिलूंगा तो वो काट लेगा वो। तो दिन उन्होंने कहा अरे हाँ ये तो सांप है, तो बड़ा खतरनाक सांप है ये तो। मैंने कहा अरे आप बोलो ऊपर काट लेगा वो। तो वो बीपी सर चिल्ला रहे हैं एक्शन, हो दया सर बोल रहे हैं अरे सांप है, एक्शन सांप है। तो देन वो नीचे चला गया वो। एंड जब नीचे चला गया तो और ज़्यादा खतरनाक अनुभव जो है, कुछ भी अंदर लगे तो ऐसा लगा वो आ रहा है अंदर। तो इस तरीके की चीज़ें, मतलब वो बहुत ही, एक बार हम लोग शूट करते करते जंगल के इतना अंदर चले गए कि हाँ हमें रियल जो है वो कंकाल मिल गया। हमने फॉरन रियल में पुलिस वालों को बुलाया कि भैया ये कंकाल मिला है, इसको लेके जाओ। तो इस तरीके की खतरनाक अनुभव जो है, मैं माथेरन में शूट कर रहा था, मैं एक जो है पानी के उसके अंदर चला गया था, मैं इतना जो है वो। और जबकि जब मैं वॉक कर रहा था तो पानी की गहराई बहुत कम थी, तो किसी को पता नहीं था। अंदर मैं अंदर गया तो हाथ लग गया, वरना मैं तो कहीं और ही चला गया होता। तो ये सारे अनुभव हैं बड़े अच्छे, और बहुत ही हर दिन, मैंने कहा ना, हर दिन वहाँ पे एक नई स्टोरी, नए लोग, नई जर्नी। और जर्नी करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए जो है। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने रोमांचक अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करे। निश्चित रूप से बहुत अमेजिंग है आपके अनुभव, और आपका जो भविष्य की जो प्रोजेक्ट्स आपने करने की सोची है, उन सभी के लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, यू आर रियली स्वीट। एंड आपकी ऑडियंस को एंड आपके चैनल को मैं बहुत बहुत मेरा जो आपके साथ अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा। आपकी ऑडियंस हमको देखे और हमारी फिल्म ज़रूर देखे, नेक्स्ट ईयर आएगी। मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को बोलना चाहता हूँ कि आप ज़रूर ये फिल्म देखिएगा। अगर आप गुजरात और मुंबई के एरिया में हैं, फिल्म का नाम है रमण भमण, आप ज़रूर जाइएगा। एक बाप बेटे की स्टोरी है, कैसे जनरेशन गैप्स बढ़ते हैं और कैसे आप एक दूसरे से जो है दूर होने लग जाते हैं। तो अच्छी फिल्म है। एंड अगेन आपकी ऑडियंस को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आप साधना के साथ जुड़े रहिए एंड हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आसपास देखते रहिए क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अभय शुक्ला, जो कि इंस्पेक्टर निखिल के रूप में, अपने अभिनय के रूप में और बड़े सीआईडी श्रृंखला के में अपना अनुभव उन्होंने साझा किया, और पूरे देश भर में सबसे प्रसिद्ध ये श्रृंखला रही है, उसमें उन्होंने अपने अभिनय से छाप छोड़ी। तो फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।